नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। झारखंड में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पर जोर। वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो करें ऑनलाइन अप्लाई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तैयारी को लेकर सोमवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के साथ मतदान केंद्रों पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने पर जोर दिया गया। डीसी सभागार में आयोजित बैठक में रांची के उप निर्वाचन पदाधिकारी ने डीसी छवि रंजन से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के कार्यालय से प्राप्त निर्देश के अनुसार कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। पहले दिन कस्तूरबा विद्यालय में नहीं हुई पढ़ाई। कोविड-19 के कारण 10 महीने से बंद कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय छात्राओं के लिए सोमवार को खुल गया। सभी विद्यालय सैनिटाइज नहीं होने के कारण पहले दिन पढ़ाई नहीं हो सकी। कस्तूरबा विद्यालय पाकुड़ में पहले दिन 4-5 छात्राएं आई थी। सामान लेकर नहीं आने की वजह से घर चली गई। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के क्लासरूम, छात्रावास व विद्यालय परिसर को सैनिटाइज कराया गया। झारखंड में राशन कार्ड में रिश्तेदारों के नाम जोड़ने को लेकर आ रहे हैं आवेदन। खाद्य आपूर्ति विभाग ने क्यों दिया ये आदेश? झारखंड में राशन कार्ड में रिश्तेदारों के नाम जोड़ने के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या काफी बढ़ गई है। लगभग सभी जिलों में राशन कार्ड में रिश्तेदारों का नाम जोड़ने से संबंधित आवेदन हजारों की संख्या में लंबित है। प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से किए गए इन आवेदनों में ननद, साली, ममेरा, फुफेरा, भाई, बुआ जैसी दूसरे रिश्तेदारों का नाम राशन कार्ड में जोड़ने का निवेदन किया गया है। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को यह साफ कर दिया है कि अपने परिवार को छोड़कर अन्य किसी भी रिश्तेदार का नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं करना है। झारखंड में कोरोना संक्रमण दर 1% से कम। सिर्फ रांची व धनबाद रेड जोन में। कोरोना संक्रमण के लिहाज से पिछला सप्ताह झारखंड के लिए बेहतर रहा। इस सप्ताह जहां राज्य के 48 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण की सफल शुरुआत हुई, वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में भी काफी कमी आई है। झारखंड में 4 सप्ताह बाद कोरोना संक्रमण की साप्ताहिक संक्रमण दर 1% से कम हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पिछले सप्ताह कोरोना संक्रमण की दर महज 0.89% रही, जबकि पूरे देश में यह दर 1.18% रही। झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नौकरी के अवसर। 638 नए पदों पर होगी बहाली। झारखंड में बनकर तैयार 8 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शीघ्र संचालन के लिए पद सृजन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 638 पद सृजित किए जाएंगे। इनमें 288 शैक्षणिक तथा 350 शिक्षकेतर कर्मियों के पद शामिल हैं। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग ने पदों के सृजन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजा है। उनकी स्वीकृति के बाद इस पर प्रशासनिक पदवर्ग समिति की स्वीकृति ली जाएगी। जिन 8 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पद सृजित होंगे उनमें गोड्डा, जामताड़ा, बोगोदर, हजारीबाग, लोहरदगा, चतरा, पलामू तथा खूंटी शामिल है। झारखंड वासियों के लिए अच्छी खबर। अब तय समय में मिलेगी 12 नई सेवाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 9, ऊर्जा विभाग की 2 और उद्योग विभाग की 1 लोक प्रदायी सेवा को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन सेवाओं के लिए नाम निर्दिष्ट पदाधिकारी, प्रथम अपीलीय पदाधिकार, द्वितीय अपीलीय पदाधिकार और उनके लिए निर्धारित समय सीमा के प्रावधान का भी इस प्रस्ताव में उल्लेख है। सेवा के अधिकार में शामिल हो जाने के बाद ऐसी सेवाओं के लिए आम लोगों को एक निर्धारित समय के अंदर लाभ मिलना तय हो जाता है। झारखंड के सरकारी शिक्षक अब स्कूलों में नहीं कर पाएंगे टाइम पास। क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर रिजल्ट को लेकर ये मिली है नई जिम्मेदारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूलों में टाइम पास करना अब आसान नहीं होगा। उन्हें क्वालिटी एजुकेशन एवं बेहतर रिजल्ट देने के लिए लेसन प्लान के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके अनुरूप प्रदर्शन नहीं करने पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाबत निर्देश जारी किया है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। वेट लिफ्टिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 14 मार्च को होगी धनबाद जिला स्तरीय प्रतियोगिता। वेट लिफ्टिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार जिले में बड़े स्तर पर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। सिर्फ प्रतियोगिता ही नहीं, शिविर भी लगाने की योजना है। इसमें प्रशिक्षक वेट लिफ्टिंग का प्रशिक्षण देंगे। जेसी मल्लिक रोड के पांडे भवन मुख्यालय में आयोजित धनबाद जिला वेट लिफ्टिंग संघ की बैठक में इस पर रणनीति बनी। बैठक में धनबाद से जुड़े करीब 27 जिम सेंटर के प्रशिक्षकों ने भाग लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि धनबाद में वेट लिफ्टिंग खेल को आगे बढ़ाने हेतु प्रत्येक दिन अलग अलग जिम सेंटर में जिला के मुख्य प्रशिक्षक दीपक शर्मा प्रशिक्षण देंगे।
कोल्हान में 20,000 से अधिक तसर किसान कोषा उत्पादन को बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन पर रहेगा जोर। कोल्हान में 20,000 से अधिक तसर कृषक हैं। यहाँ तसर कोषा का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ वैल्यू एडिशन पर भी जोर है। यहाँ तसर कोषा उत्पादन से लेकर सूत कताई व बुनाई से कपड़ों की डिजाइनिंग का कार्य भी किया जाएगा। हस्तकरघा रेशम हस्तशिल्प निदेशालय के निदेशक उदय प्रताप ने कहा कि इस कार्य में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन्हें रोजगार देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम मामले में झारखंड हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 फरवरी को। छठी जेपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द करने से संबंधित याचिका पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 3 फरवरी से होगी। परीक्षा परिणाम रद्द करने को लेकर 18 याचिकाएं हाईकोर्ट में पिछले दिनों दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को 1 फरवरी तक अपना पक्ष रखने को कहा है। अदालत ने सभी पक्षों को अपना जवाब और प्रत्युत्तर समय पर देने को कहा है। यही नहीं, जो लिखित में अपना पक्ष रखना चाहते हैं उनके लिए भी 1 फरवरी की समय सीमा तय की गई है। इसके बाद किसी को भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। 3 फरवरी से अदालत सुनवाई करेगी। स्कूलों के निरीक्षण में नहीं लग रहा अधिकारियों का मन, दर्जनों को कारण बताओ नोटिस। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जवाबदेह अधिकारियों की कार्यप्रणाली हैरान कर देने वाली है। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत संचालित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं। विभाग की ओर से दिसंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच 3 अलग अलग आदेश जारी कर सभी अधिकारियों को प्रत्येक कार्य दिवस पर न्यूनतम 5 उच्च एवं उच्च स्तर माध्यमिक का स्थलीय निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का झारखंड सरकार के खिलाफ बड़ा बयान, कई मंत्रियों के संबंध उग्रवादियों से। धनबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार के कई मंत्रियों के उग्रवादियों से संबंध है। मेरे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि मंत्री रात को सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर उग्रवादियों से मिलने जाते हैं। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। आए दिन हत्या, अपहरण, लूट और दुष्कर्म की घटनाएं घट रही है। सरकार चुपचाप बैठी है। झारखंड की स्थिति 15 नवंबर 2000 से पहले वाली हो गई है। व्यापारियों से रंगदारी मांगी जा रही है। व्हाट्सएप पर मैसेज और वीडियो कॉल से जान मारने की धमकी दी जा रही है। पीएम मोदी कर सकते हैं रांची में निर्माणाधीन भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम का उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची में बन रहे भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम का 12 मार्च को उद्घाटन हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यूजियम का शुभारंभ कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी कल्याण मंत्रालय की टीम ने निर्माणाधीन म्यूजियम का जायजा लिया। इस दौरान झारखंड सरकार के सचिव अमिताभ कौशल ने म्यूजियम के बारे में केंद्रीय टीम को जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा संग्रहालय ड्रीम प्रोजेक्ट है। यदि यह पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है तो 12 मार्च को इसका उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। बिहार के पटना की तर्ज पर झारखंड के जमशेदपुर में बनेगा गोलघर। बिहार के पटना की तर्ज पर झारखंड के जमशेदपुर स्थित बागवेड़ा वायरलेस मैदान में चावल स्टॉक के लिए गोलघर बनाया जाएगा। वह भी एक नहीं 2 गोलघर बनाया जाएगा। इसमें बागवेड़ा वायरलेस मैदान में और बीएनआर तालाब मैदान में खदान की लोडिंग अनलोडिंग के लिए बड़ा शेडनुमा बड़ा यार्ड भी बनाया जाएगा। जमशेदपुर में ये दोनों प्रोजेक्ट रेलवे की जमीन पर बनते हैं। इसके लिए रविवार को टाटा रेल प्रशासन और FCR रांची की टीम ने संयुक्त रूप से बागवेड़ा वायरलेस मैदान व बीएनआर तालाब मैदान का ज्वाइंट सर्वे किया। सोनिया राहुल गांधी से मिले हेमंत सोरेन, राजनीतिक मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान किसान आंदोलन एवं मंत्रिमंडल के नए लोगों को शामिल करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी RPN सिंह भी मौजूद थे। बैठक के दौरान मंत्रिमंडल में खाली पड़े पदों को भरने, बोर्ड एवं निगमों में नियुक्ति करने तथा सरकार के 1 साल के कामकाज पर भी चर्चा की गई। रांची जमशेदपुर में जल्द शुरू होगी इंडेन की तत्काल LPG सेवा। बुकिंग के दिन ही मिलेगा गैस सिलेंडर। अब घरेलू गैस सिलेंडर के लिए लोगों को इंतजार नहीं करना होगा। LPG कंपनी इंडेन इसके लिए तत्काल LPG सेवा शुरू करने जा रही है। बुकिंग के दिन ही ग्राहक तक सिलेंडर पहुंचा दिया जाएगा। इंडेन के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस योजना को 1 फरवरी से शुरू किए जाने की संभावना है। ग्राहक अलग अलग माध्यम से बुकिंग करेंगे, उसी में उनको तत्काल बुकिंग का विकल्प आएगा। तत्काल विकल्प चुनने पर गैस के कुल मूल्य में कुछ अतिरिक्त रुपए का भुगतान करना होगा। सूत्रों का कहना है कि इस योजना को शुरू करने के लिए झारखंड के शहरों का नाम भेज दिया गया है। झारखंड में सोमवार को 49 केंद्रों पर किया गया टीकाकरण। रांची छोड़ अन्य 23 जिलों में 2-2 जगह सेंटर। राज्य में सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा दिन था। राज्य में कुल 49 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया। रिम्स को भी वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है।
इस तरह अब रांची में 3 वैक्सीनेशन सेंटर हो गए हैं, जबकि अन्य जिलों में 2-2 केंद्र हैं। वैक्सीनेशन के पहले दिन शनिवार को करीब 3200 हेल्थ वर्कर को ही टीका दिया जा सका था। इधर राज्य में शनिवार को वैक्सीन लेने वाले किसी भी हेल्थ वर्कर में साइड इफेक्ट का मामला सामने नहीं आया है। राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर अजीत ने बताया कि 1-2 मामूली शिकायतों को छोड़ वैक्सीन लेने वाले किसी भी फ्रंट लाइन वर्कर में मेजर परेशानी सामने नहीं आई है। रांची से अहमदाबाद व पटना के लिए जल्द शुरू होगी नई उड़ान। हैदराबाद के लिए रोजाना उड़ेंगे हवाई जहाज। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जल्द ही अहमदाबाद और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू होने वाली है। लॉकडाउन में हवाई सेवाएं बाधित हो गई थी, वहीं अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, तो हवाई यात्रियों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। मई में कोरोना वायरस के पीक समय में जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 7,796 यात्रियों ने हवाई यात्रा की, वहीं दिसंबर 2020 में यह आंकड़ा 1,65,000 पर पहुंच गया। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हवाई कंपनियां भी काफी उत्साहित है। इसी से उत्साहित होकर कंपनियां अलग अलग शहरों में दोबारा हवाई सेवा नियमित करने जा रही है। रांची वासियों के लिए अच्छी खबर, इस महीने तक 3 और सीएनजी स्टेशन होंगे चालू। नए साल पर राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के लिए अब अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा। शहर में 3 जगहों पर गेल का सीएनजी स्टेशन खुलने वाला है। हरमू रोड स्थित दुलारी पेट्रोल पंप तथा बुट्टी मोड़ और सरवल में सीएनजी स्टेशन खुलेंगे। सरवल स्थित सीएनजी स्टेशन गेल का मदर स्टेशन है। इन जगहों पर काम लगभग 50 से 60% पूरा हो गया है। आगे का काम तेजी से चल रहा है। गेल के अधिकारियों का कहना है कि एक ही जगह पर अधिक लोड न बढ़े, इसके लिए शहर के अलग अलग एरिया में सीएनजी स्टेशन खोले जा रहे हैं। तीनों सीएनजी स्टेशन को मार्च 2021 तक लागू करने की योजना है। 8 महीने बाद कोरोना से एक दिन में हुई सबसे कम मौतें, नए मामलों में भी आ रही है कमी। देश में 8 महीने बाद एक दिन में कोरोना वायरस के चलते सबसे कम 145 मौतें हुई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए यह भी कहा है कि इस महीने में दूसरी बार 24 घंटे में 14,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। रोजाना नए मामलों से अधिक स्वस्थ होने वालों का क्रम भी बना हुआ है। महामारी को मात दे चुके यानी पूरी तरह से ठीक हो चुके लोगों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़कर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है।